हेलो एवरीवन, एमपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। हम यहाँ पे आज सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि आप इस लॉकडाउन में, ये हमारा कोशिश है कि आप इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारी एमपीएस फैमिली आपके पढ़ाई के लिए सदैव तत्पर रहती है। तो उसी वे में एक इसको फिर से रिज्यूम करते हैं। बहुत दिनों से बंद हो गया था, तो फिर से रिज्यूम करते हैं और सेंटेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट इज सेंटेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले तो किसी बात का डेफिनेशन होता है कि व्हाट इज डेफिनेशन। तो कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका आपको नोट्स भी बनाना है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छे से शांत होकर देख लेना है, उसके बाद आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that convey a complete sense is called sentence। ठीक है, जैसे अगर छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैथ में इसको समझाता हूँ। 0 to 9 को एक डिजिट बोलते हैं, लेकिन जब 9 के ऊपर हम जाते हैं, जो 10 बनता है, तो वहाँ 1 और 0 का उपयोग होता है, जो कि एक नंबर बोला जाता है। उसी तरह से जब छोटे छोटे ग्रुप एक 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 प्रॉपर रूप में मिलते हैं, और जिसका एक सेंटेंस का एक रूल होता है, क्योंकि हर सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से जब वो दिखते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, तो हम बोलते हैं कि या इट इज सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो एक वर्ड का ग्रुप होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंटेंस दे, उसको वर्ड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, समझिए। इसको देखते हैं पहले। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या लिखा हुआ, योर सो टिकट प्लीज। इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या? इसका कोई मतलब आप निकाल पा रहे हैं? योर सो टिकट प्लीज, क्या कुछ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब। लेकिन यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, क्योंकि एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। ठीक है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है। तो हम इसको सेंटेंस क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसलिए भैया नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। व्हेन वी राइट, वी स्पीक, वी थिंक, then we have to think in a proper manner. we cannot go we cannot go out of the contest, या फालतू का तो नहीं सोचेंगे बैठ के। ठीक है, अब इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। इसको हम सेंटेंस के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे यहाँ पे कि दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, व्हाट अ क्यूट बेबी, अ कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, अ कैट शिट ऑन द मैट। अब आप सोचिए कि व्हाट अ क्यूट बेबी, एक मतलब है ना कि एक बेबी है, छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, एक बेबी है छोटी सी, उसके बारे में ये बोला जा रहा है, और उसको बोल के ये एक्सक्लामेशन का साइन है, तो ये आश्चर्यचकित दिखा रहा है, वाह व्हाट अ क्यूट बेबी। एक 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 प्रॉपर अर्थ आ रहा है ना कि हाँ, ये दिख रहा है बहुत सुंदर बेबी है। प्रॉपर अर्थ आया, इसका मीनिंग समझ में आया। अब फिर है अ कैट सेट ऑन द मैट, एक बिल्ली है जो मैट चटाई पे बैठी हुई है। इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग आया। तो इसको, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। इसमें कितने वर्ड्स हैं देखिए, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। ठीक है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, 4 वर्ड्स के मिलकर ये बना। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 लोग 5 6 वर्ड्स मिलकर ये बना। तो ये भी एक ग्रुप बना,
लेकिन ये प्रॉपर मीनिंग भी दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या इसको बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बात ये कि अगर 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 कोई सेंटेंस बनता है, तो जैसे कोई भी मटेरियल बनता है तो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से अगर सेंटेंस बनता है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो दो हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द वर्ड, सब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है कुछ भी, वो सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा के ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो आप कुछ बोलेंगे कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ समझ में आया, सर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आया, ये तरीका सही है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बुरा एक्सप्लेनेशन है। तो आप अगर मेरे बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आप मेरे बारे में बात करेंगे कि इंदुभूषण को का पढ़ाया हुआ समझ में आया, ठीक है। तो इंदुभूषण के साथ और इंदुभूषण के बारे में आप मुझसे बोले तो वो सब्जेक्ट हो गया, और उसके अलावा जो अच्छा बुरा बोलेंगे आप पढ़ाए, वो क्या वो भी तो पार्ट हुआ। तो उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। जो बोला जाता है प्रेडिकेट इज अ वर्ड और वर्ड्स विच से और सेज अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमको ये डिफाइन कर रहा है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्जाम्पल, ठीक है। द बॉयज, यहाँ देखिए, द बॉयज फ्लाई काइट्स, बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट है अगर बच्चे, तो बच्चे कर क्या रहे हैं, कौन बता रहा है। अगर आप बच्चे के आगे क्वेश्चन मार्क अगर लगा देते हैं, अगर फाइंड करना है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। हॉर्स क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियरिटी हो गया होगा। सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे कंप्लीट सेंटेंस, सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स बन जाना चाहिए आप लोग का। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, जो कि टाइप्स तो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके नेम है जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक है। ये 5 सेंटेंस हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सेंटेंस का एक प्रॉपर एडजेक्टिव मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगा और ये वीडियो भी। सो बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।